स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ग्रेडियंट वेक्टर फाइंड आउट करवाना सिखाऊंगी जिसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे x, y और z। और हमारे पास फंक्शन गिवन है w इज इक्वल टू x इंटू ई टू द पावर 8y इंटू साइन 6z। ये अब हमें 3 फंक्शंस लिखे हुए हैं। दिखने में तो काफ़ी डरावना लग रहा है, इसे हम कैसे सॉल्व करें, लेकिन बहुत ईजी है। जहाँ हम x और y के रिस्पेक्ट से लेते थे पार्शियल डेरिवेटिव, अब वहाँ हम z के रिस्पेक्ट से भी लेंगे। ये सबसे पहले हमने x की रिस्पेक्ट से फाइंड आउट करना है, तो इसे हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जैसे हम कांस्टेंट को बाहर ले जाते थे और सिर्फ उसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेते थे जिसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, वैसे ही लेंगे। ये बाहर आ गया तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यही फंक्शन दोबारा आ जाएगा। फिर हम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। अब हम x साइन 6z को नेगलेक्ट करेंगे, उसे बाहर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन बाद में होगा। सिर्फ इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे e टू द पावर 8y। ठीक है, जब हम इसका लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो e टू द पावर 8y भी आएगा और ये जो पावर है इसका डेरिवेटिव हम अगेन लेते होते हैं और वो 8 आएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 8x इंटू ई टू द पावर 8y इंटू साइन 6z j। आई और जे भी साथ आपने लिखा है क्योंकि हम ग्रेडियंट वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं ना, इस वजह से। अब हम इन दोनों को इग्नोर करेंगे और इसका डेरिवेटिव सिर्फ लेंगे रिस्पेक्ट टू z क्योंकि ले रहे हैं हम। ठीक है, जब हम इसका भी रिस्पेक्ट z लेंगे तो साइन को कॉस हो जाएगा और 6z का भी हमें साइन 6z कॉस 6z होगा। और हमने अगेन 6z का भी लेना है पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट z, क्योंकि हमें एंगल का डेरिवेटिव भी लेना होता है। ये तो आपको पता है ना, जो कि 6 आएगा, स्टार्ट में आ जाएगा 6x इंटू ई टू द पावर 8y कॉस 6z के। और हमने एंड पे इन तीनों वेक्टर्स को इकट्ठे लिख देना है और हमारे पास ग्रेडियंट वेक्टर 3 वेरिएबल्स का फाइंड। ये देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है, आसानी से हो गया। होप सो आपको आसानी से समझ आ गया होगा। थैंक यू।